श्री माधोपुर के थोई क्षेत्र में एक निजी मेडिकल स्टोर पर इलाज के दौरान 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद गुरुवार रात से ही परिजन और ग्रामीण थोई सीएचसी की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक झोला छाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाकर युवक की जान ले ली। मृतक की पहचान अजय सैनी पुत्र रामनारायण सैनी निवासी खागावाला नोहरा तन दिवराला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अजय अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार का इकलौता सहारा था और कैटरिंग व मजदूरी करके घर चलाता था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। श्री माधोपुर के होल्याकाबास में युवक की मौत पर बवाल, परिजन व सर्व समाज सीएचसी थोई में धरने पर बैठे। श्री माधोपुर क्षेत्र के होल्याकाबास स्थित एक निजी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर में 23 अप्रैल को युवक अजय सैनी की संदिग्ध मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है। घटना के विरोध में परिजन एवं सर्व समाज के लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थोई में धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। धरने में शामिल लोगों का कहना है कि मृतक अजय सैनी अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भाजपा नेता श्याम चौधरी ने भी मौके पर पहुंचकर परिजनों का समर्थन किया और प्रशासन से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रशासन से उनकी प्रमुख मांग है कि मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाए ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सके। इसके साथ ही मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने, मृतक की मां को सरकारी नौकरी देने तथा आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि यदि आरोपी के पास मेडिकल लाइसेंस है तो उसे तत्काल निरस्त किया जाए। मृतक के परिवार को भूमि आवंटित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देने तथा उन्हें बीपीएल सूची में शामिल करने की भी मांग उठाई गई है। धरने पर बैठे लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आइए सुनते दर्शनार्थियों को। कल अजय कुमार सनोप रामनारायण जी जो केरली देवराला के निवासी थे, वो कुछ उनकी तबीयत खराब हुई तो जो होल्याकाबास में एक झोला छाप कोई क्लिनिक उसने कर रखी थी, वहाँ पे उसके साथ उसका दोस्त था, वो लेके गया और वहाँ जाते ही उन्होंने उनके इंजेक्शन लगाया और कुछ मेडिसिन दी। उसके बाद में उसकी 10-15 मिनट में इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई कि उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। और उसने जब डेथ हुई तो बॉडी को बाहर रख के और अपना जो दुकान थी उसके ताला लगा के वो चला गया वहां से। अब हमारी मांग है कि एक तो बोर्ड के द्वारा उसके पोस्टमार्टम किया जाए और पोस्टमार्टम में अगर उसने किस तरीके का इंजेक्शन लगाया है वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आने के बाद में निश्चित रूप से उस पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो और वो तुरंत गिरफ्तार हो। और जो उसकी आर्थिक स्थिति थी अजय कुमार की, वो इकलौता कमाने वाला लड़का था और उसके पिताजी की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। 3 बहनें हैं उसके, अब उसका घर में कमाने वाला कोई नहीं है और कल से ही उनके परिजन और आम जन यहाँ पे बैठा हुआ है और निश्चित रूप से सबकी एक ही मांग है कि उसको सजा मिले और उसको आर्थिक संबल मिले, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि 50 लाख रुपए का मुआवजा और उसके घर से किसी को सरकारी नौकरी और बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम और उसको गिरफ्तार करके और उसका लाइसेंस वगैरह कुछ था या नहीं था या वो इसी तरीके से, क्योंकि जानकारी मिली है कुछ समय पहले उसने ऐसे ही किसी और का भी इलाज किया था, उसकी भी वहां पे मृत्यु हो गई थी। तो हमारी सबकी मांग है कि हम बॉडी तभी लेंगे जब बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, वो उसको गिरफ्तार किया जाए और उनको आर्थिक मदद मिले। अजय कुमार सैनी केरली निवासी देवराला के जो गलत इंजेक्शन के द्वारा झोला छाप के डॉक्टर के द्वारा जो कैजुअल्टी हो गई, उसके संदर्भ में ही यहाँ सीएचसी थोई में मृतक को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, जो हमारी मांगे
पूर्व वक्ताओं ने बताई है उनको दोहराने से कोई नहीं है। वही मांगे हमारी है, हम उन्हीं का समर्थन करते हुए सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं। जब तक मृतक को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा, तब तक हम जो है यहाँ से धरना से उठने वाले हैं। प्रशासन को हम आपके मीडिया के थ्रू अवगत कराना चाहते हैं कि वो तत्काल जो है इन हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दे और तत्काल जो है मृतक को न्याय दिलाए।